अब बात करते हैं एंकल स्प्रेन यानी पैर की मोच आती है, तब उसका इलाज क्या दिया जा सकता है? फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपका ग्रेड 1 स्प्रेन है जिसमें आपका थोड़ा सा ही टियर हुआ है लिगामेंट्स का, बिल्कुल माइनर सा, तो उसमें आपको राइस मेथड फॉलो करना है। आर फॉर रेस्ट यानी अपने पैरों को रेस्ट पे रखना है आपको। डॉक्टर आपको ब्रेसेस देंगे, बूट ब्रेस होते हैं, लेसअप ब्रेस होते हैं, वो आपको पहनने हैं। थोड़े दिन तक आपको पैरों को रेस्ट पे रखना है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। रेस्ट के साथ-साथ आपको आइसिंग करनी है ताकि आपका सूजन और दर्द कम हो सके। आपको हर 4-4 घंटे में आपको आइसिंग करनी है, यानी दिन में 4 से 5 बार आइसिंग करनी है और हर एक बार में 20 मिनट तक आपको आइसिंग करनी है। डायरेक्ट बर्फ आपको अपने पैरों पे नहीं रखना, एक पतला सा कॉटन का क्लॉथ लेके या कोई भी कपड़ा लेके उसपे रोल करके आपके आइस को, और फिर उसके बाद आपको आइसिंग करनी है। डायरेक्ट आइस को अपने स्किन पे नहीं रखना है। फिर कंप्रेशन बैंडेज आते हैं ताकि आपका पैर नहीं मुड़े और आपको सपोर्ट रहे और आपकी जो इंजरी है, चोट है, वो बढ़े नहीं। फिर एलिवेशन, आपको अपने पैरों के नीचे 2 तकिया रखना है और अपने पैरों को ऊँचा रखना है। मतलब एटलीस्ट जब आपको चोट आ रही है, लगी है, उसके 48 आवर्स तक आपको पैरों को ऊँचा ही रख के सोना है। जब भी आप, ताकि आपका सूजन कम हो सके। तो अगर आपको ग्रेड 1 दिक्कत है, तो आपको राइज़ करना है। अगर आपका ग्रेड 2 है, तो राइज़ मेथड तो आपको ये फॉलो करना है। उसके साथ-साथ इमोबिलाइज़ और या फिर स्प्लिंट होते हैं एंकल के, वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, वो आपको पहन के रखना है। फिर ग्रेड 3 स्प्रेन है, जब मतलब सिवियर स्प्रेन है आपको, इंस्टेबिलिटी एंकल में आपके, परमानेंटली एंकल इंस्टेबिलिटी, तब आपकी सर्जरी होती है। सर्जरी में जो आपका डैमेज हो गया है, जो आपका लिगामेंट, उसको वापस रिपेयर करते हैं और उसके बाद आपको वापस स्प्लिंट इमोबिलाइज करके रखते हैं और उसके बाद मतलब कास्टिंग या वॉकिंग बूट होते हैं, टॉल वॉकिंग बूट, वो पहन के रखते हैं कुछ हफ्तों। उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेज शुरू होती है। तो मेडिकेशंस भी देते हैं आपको, जैसे एनासिड्स, आइबुप्रोफेन, ताकि आपका दर्द और इन्फ्लेमेशन कम हो सके। अब फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं, तो एंकल रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, ये अगर सर्जरी हुई है तो उसके थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होती है, और अगर सिर्फ आपको ग्रेड 1 स्प्रेन है, तो शुरुआत में आपको रेस्ट करना है 1 से 2 हफ्ते तक। उसके बाद जब आपको दिक्कत कम हो रही है, आपका सूजन और दर्द कम हो रहा है, तब आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो एक्सरसाइजेस से इम्प्रूव होगा आपका रेंज ऑफ मोशन, और एक्सरसाइजेस में आती है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बैलेंस एंड कंट्रोल एक्सरसाइज, ताकि आपको जो दर्द हो रहा है, जो आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, जो दिक्कत आ रही है, सूजन हो रही है, टाइटनेस, टेंडरनेस, जो वो सब कम हो सके। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस है। पहली, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ एंकल जॉइंट। इसमें आपको पंजों को ऊपर नीचे 10-10 बार करना है, अंदर बाहर 10-10 बार करना है, फिर रोटेट करना है। यानी आपको एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करनी है। ये ध्यान रखना, अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ का है, तब एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। पहले दर्द को कम करना है, सूजन कम करनी है, टाइटनेस कम करना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करनी है। यानी पहले राइस मेथड करना है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक लगातार रोज़, उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। और एक्सरसाइज आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है और हर एक बार में 10 बार तक करनी है। यानी सुबह में आप कर रहे हो एक्सरसाइज, तो हर एक एक्सरसाइज 10-10 बार करनी है और हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है एक्सरसाइज में। तो पहली में आपको पंजा ऊपर-नीचे करना है 10 बार, अंदर-बाहर 10 बार करना है। फिर है एंकल रोटेशन, फिर आपको पंजे को घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10-10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर काफ स्ट्रेचिंग, काफ में यानी पिंडलियों की स्ट्रेचिंग, इसमें जो पैर आपका सही है वो आगे रहेगा और जो उस पैर में दिक्कत है वो पैर पीछे रहेगा। दोनों हाथ ऐसे सीधा रख देंगे, बिल्कुल कूहनी नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल हाथ सीधा ऐसे दीवार पे रख देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आपका जो आगे वाला अच्छा वाला पैर है, उसको आपको थोड़ा-सा मोड़ के अपनी दीवार की तरफ आना है। पीछे वाला जो पैर है जिसमें इंजरी है, वो पूरा सीधा रहेगा, उसमें उसको नहीं मोड़ना ना, उसको मूव करना है। आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ के आगे की तरफ बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ आना है, आपको फॉरवर्ड लीन करना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर वापस रिलैक्स होके पीछे जाना है। ये ध्यान रखना, आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा रहेगा आगे जाने में और पीछे आने में, पूरे पोस्चर में, पूरे पोज़ीशन में, उसमें, पूरे आपकी एक्सरसाइज करने में। फिर जैसे-जैसे आपका दर्द, सूजन कम हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो उसके बाद आपको थेरा बेंड से, रेजिस्टेंस बेंड से एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन, इसमें आप ऐसे पंजों पे थेरा बैंड लगा लेंगे ऐसे,
और उसके बाद आपको पंजे को अंदर की तरफ खींचना है, यानी अपोजिट लेके आना है, अपनी बॉडी की तरफ पंजे को लेके आना है, थेराबैंड को अपोजिट लेके आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर प्लांटर फ्लेक्शन, यानी आपको अब पंजों को पीछे की तरफ थेराबैंड लगा लेना है और पंजे को नीचे की तरफ लेके जाना है, अपनी बॉडी से अवे करना है, दूर की तरफ लेके जाना है, ये भी होल्ड करना है, ऐसे वापस सीधा करना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर टो टू हील रॉक्स, फिर उसके बाद आपको आगे चेयर रख के सपोर्ट लेके खड़े हो जाना है। जैसे जैसे आपका सपोर्ट अच्छा होता जा रहा है, फिर आप बिना चेयर से करेंगे। शुरुआत में आपको सपोर्ट लेना, आगे चेयर रख लेना, चेयर पे दोनों हाथ रख लेना है। फिर आपको एक पैर की एड़ी को उठाना है, लिफ्ट करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। टॉवल स्ट्रेच, इसमें आप सीधा बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा लंबा रख लेंगे। जिस पैर में दिक्कत है उस पे टॉवल रोल करके, कोई भी दुपट्टा रोल करके, थेराबैंड का एक्सरसाइज जो बैंड है वो रोल करके, फिर आप इस टॉवल के बैंड के थ्रू पंजे को अंदर खींचेंगे तो आपको पिंडलियों में स्ट्रेच आएगा। होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। टो पुल, इसमें आप चेयर पे सीधा बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, फिर पैरों को उठाएंगे ऐसे सीधा और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, पंजे को अपनी अपनी तरफ पंजे को खींचेंगे, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। काफ रेज, फिर उसके बाद आपको आगे कोई चेयर पे रख के सपोर्ट ले लेना है, खड़े हो जाना है, फिर आपको अपने पंजों पे खड़ा होना है, ऐसे एड़ी को उठाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10-15 बार करना है। टॉवेल कर्ल, इसमें आप एक टॉवेल नीचे अपने पैरों के नीचे रख लेंगे, फिर आपको उंगलियों से टॉवेल को समेटना है, पूरी उंगलियों से ऐसे समेटना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर वापस उंगलियों को सीधा करना है, टॉवेल को सीधा करना है। बॉल लिफ्ट, इसमें आप सीधा बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के बीच, यानी दोनों फुट के बीच में, आप दोनों पंजों पैरों के बीच में आप ऐसे बॉल रख लेंगे और आप दोनों पैरों से बॉल को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर मार्बल पिकअप, फिर आप कुछ भी, कंची होती है या कुछ भी मार्बल के टुकड़े होते हैं या फिर कुछ भी छोटा मोटा, उससे आपको उंगलियों से पकड़ते हुए बॉल में रखना है, ऐसे ये करना है। फिर गोल्फ बॉल रोल, इसमें अपने पैरों के नीचे टेनिस बॉल, सॉफ्ट बॉल रख लेंगे और फिर पैरों को, बॉल को घुमाएंगे, पैरों से ऊपर अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे 2 मिनट तक करेंगे। अब आप एंकल स्प्रेन है तो घर पे क्या ध्यान रख सकते हैं, आप बार बार गिरे नहीं, इंजरी ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। जैसे आपको रेस्ट रखना है, दर्द कम होना है, सूजन कम करना है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करनी है। रेस्ट के साथ साथ पेन रिलीवर्स लेने हैं आपको। आइसिंग करनी है डेली 15 से 20 मिनट तक, 3 से 4 बार दिन भर में। एंकल पे इलास्टिक बैंडेज बांध के रखना है, ब्रेसेस आते हैं वो पहनने हैं आपको। उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपको बताई वो आपको डेली करनी है जब आपका दर्द और सूजन कम हो रहा है। उसके बाद हाई हील्स पहनना या गलत शूज पहनना वो अवॉइड करना है, अच्छे शूज पहनने, अच्छे फिटिंग शूज पहनने, अच्छे फुटवियर्स पहन के रखने। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा पैरों को घुमा लेना है, वार्म अप कर लेना है, या कोई भी आप स्पोर्ट्स में हो, एक्टिविटी में हो, तो आप पहले थोड़ा सा वार्म अप करें, उसके बाद स्टार्ट करें। लगातार एक ही पोस्चर में नहीं रहना है, थोड़ी 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 हर 15 से 20 मिनट बाद अपने पोस्चर को चेंज करना है। बैठे हो तो खड़े हो जाओ, 15 मिनट बाद बैठ, खड़े हो तो बैठ जाओ 15 मिनट बाद। एक ही एक्टिविटी बार बार नहीं करनी, ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट नहीं करने, वो एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें लग रहा है दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थकावट बहुत ज्यादा लग रही है, उसी समय वो एक्टिविटी रोक देनी है और आइसिंग कर लेनी है दर्द वाले जगह पे। अच्छे शूज पहनने, फिटिंग के शूज पहनने, अच्छे तरह से आपको अपने प्रॉपर टेक्निक से अपने जो भी स्पोर्ट्स में वो खेलना, अच्छे वार्म अप करके अपने एंकल जॉइंट को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रखना है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप एंकल की टेपिंग होती है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट करके देंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले और दर्द नहीं हो, आपको बार बार इंजरी ना हो, आपको वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको बैलेंस की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको वेट अच्छा रखना है, वेट बढ़ाना नहीं है, अगर वेट बढ़ा हुआ है तो कम करने की प्रैक्टिस करनी है। ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट नहीं करने, अच्छा पोस्चर रखना हमेशा, उसके साथ हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा खान पीन रखना है अपना, वेट नहीं बढ़ाना है और एक्टिव रहना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।